उच्च गतिलेखन संसदीय रिपोर्टर परीक्षा अभ्यास 154 स्पीड 160 शब्द प्रति मिनट ड्यूरेशन 5 मिनट स्टार्ट। महोदया, मेरा मत है कि यदि पानी किसानों को नहीं मिलता है तो उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है और वह है ऋण लेना। पिछले कई सालों में जहां खेती के उत्पादन की बिक्री में 2% बढ़ोतरी हुई है, वहीं इनपुट कास्ट में चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल, सिंचाई या ऋण के दरों की हो, उसके उत्पादन लागत में 38% की बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन का खर्च आज सपोर्ट प्राइस से कम है। आज जहां लागत व्यय में 4% की वृद्धि हो रही है, वहीं आय में 1.5% की वृद्धि हुई है और किसानों का ज़्यादा ऋण लेना उनकी मजबूरी हो चुकी है। देश में आज भी 85% किसान सीमांत तक किसान हैं। उन्हें कोई ऋण नहीं देता है, वे बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं और जब बाजार पहुंचते हैं तो वहां बैठे दलाल और मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वास्तविक मूल्य किसान को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां किसानों की अपनी जमीन भी है, वहां भी वे आज बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आज की स्थिति के उपाय क्या है? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो किसानों की हालत को वास्तविक तौर पर विकास और प्रगति की तरफ ले जाएंगे। हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। पैरा, फसल बीमा की एक नई योजना निकली। सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती थी कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदनी है तो उसको 8% पर ऋण मिल सकता है और उद्योगपति को 10% पर ऋण मिल जाता है, लेकिन कृषक को 15% पर ऋण मिलता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। आज जो किसान 3 लाख रुपए से कम ऋण लेता है, उसे 7% की दर पर ऋण मिल जाता है। 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गई है। पैरा, सभा अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पास अखिल भारतीय कपास उत्पादक किसान कमेटी का एक पत्र है। उन्होंने यह पत्र बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विशेष ध्यान इस बात पर दिया है कि विदेशों में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र और किसान के संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं, उसी तरह हम क्यों न करें। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि जब WTO की बैठक हुई, उसमें हमारे मंत्री जी ने कहा था कि आपको अपनी बढ़ी हुई सब्सिडी पर विचार करना पड़ेगा। यह तो एक पक्ष है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी ने अच्छा किया जो ऐसा कहा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। अगर किसान इसी तरह से मरता रहा और दूसरा कोई उपाय उसे बचाने के लिए नहीं किया गया तो स्थिति कहां पहुंचेगी? क्या हम इस दिशा में सोच नहीं सकते? हम उसे अन्य प्रकार से राहत दें जिसके कारण उसके कर्जे का भार कम होकर उसका जीवन सुधरे और इसके कारण कृषि का विकास तेजी से हो। हमने इस पर कभी विचार नहीं किया। इस दिशा में भी आज विचार करना आवश्यक है। पैरा, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता बोले, मैं भी उसे दोहराता हूं कि समर्थन मूल्य 10 रुपए बढ़ा दो, लेकिन समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई तरीका है या नहीं? एक बार मैंने सुना था कि सरकार ने यह तय किया था कि समर्थन मूल्य के निर्धारण में किसानों का भी सहयोग लिया जाएगा। शायद पंजाब के एक किसान को 1 वर्ष के लिए उसमें रखा गया, लेकिन उन्होंने जो विचार वहां प्रकट किए, उसके बाद दूसरे साल किसानों के प्रतिनिधि को हटा दिया गया। हमारी मांग यह है कि कृषि मूल्य के निर्धारण में एक बड़ा किसान, एक मध्यम किसान और एक छोटा किसान, इन तीनों के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए। वे अपने विचार रखें और उन विचारों को स्वीकार करके उसमें से जो अच्छा हल निकाला जा सकता है वह निकलना चाहिए, लेकिन इस दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। पैरा, महोदय, क्या हम इंतजार करते रहें कि जब तक हमको न्यायालय की फटकार न मिले तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे? मंत्री जी, इस सरकार ने विगत 2 वर्षों में इस मामले में एक कीर्तिमान बनाया है। सरकार तब तक कोई काम नहीं उठाती है तब तक न्यायालय की ओर से कोई फटकार या डंडा न आए। अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि सरकार इस बात की जांच कराकर न्यायालय को बताए कि किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई है।
अब आपको उसकी जांच करानी होगी। अभी तक आप स्वयं ही उसकी जांच करा लेते, उसके कारणों का पता लगा लेते कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं तो उचित होता। अभी पेप्सी और कोको कोला का मामला सामने आया तो मंत्री जी ने उत्तर ही नहीं दिया और वह खामोश रह गए। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।